अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज की बात में खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं हूँ ज़ीशान अज़ीज़। नाज़रीन, एक दौर था जब हम पहले मुक्कों से लड़ा करते थे। उसके बाद हम तलवारों से हमने लड़ना शुरू किया। उसके बाद हमने अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव की। जिसके बाद हमने वेपन्स बनाना शुरू किए, हमने गन्स बनाना शुरू की, हमने AK-47 बनाई, हमने टैंक्स बनाना शुरू कर दिए, हमने उसके साथ जंगें लड़ना शुरू कर दी। उसके बाद टेक्नोलॉजी ने मज़ीद तरक्की की और हम जो है वो न्यूक्लियर वेपन की तरफ आ गए। न्यूक्लियर वेपन पूरी दुनिया समझ रही थी कि अब ये न्यूक्लियर वेपन के बाद कोई मज़ीद वेपन्स नहीं आएंगे जिनके साथ जंगें लड़ी जाएंगी, या कोई ऐसा हथियार नहीं आएगा। लेकिन अब जो है वो बायोलॉजिकल वेपन, हयातियाती हथियार जिन्हें हम कहते हैं, उनकी गूंज जो है वो कोरोना वायरस के बाद बड़ी शिद्दत पकड़ चुकी है। इसमें हकीकत क्या है? क्या वाकई पुराने दौरों में जो है वो किसी मुल्क ने हयातियाती हथियारों से किसी मुल्क के ऊपर हमला किया है या नहीं किया? कोरोना जो है वो वायरस को, जिस तरह अमेरिका कह रहा है कि ये चीन की लेबॉर्ट्री में बनाया गया और ये एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया गया, इसमें हकीकत क्या है? हमारे साथ आज प्रोग्राम में बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, ग्रुप एडिटर हैं उर्दू पॉइंट, मियाँ मोहम्मद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जो है वो इसके ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम सलाम निशान, कैसे हैं? जी बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। मियाँ साहब, ये कोरोना वायरस को बायोलॉजिकल वेपन कहा जा रहा है। अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं कोरोना वायरस में, तो इसके पीछे क्या साइंस है ये? जिशान, बात यह है कि ये बायोलॉजिकल वेपन्स जो हैं ये इसके ऊपर अ, जो एक पहले ट्रेड वॉर शुरू हुई चीन और अमेरिका की, उसके बाद अब जो है फिर इसके ऊपर जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आना शुरू हुई कोरोना के ऊपर। जब कोरोना शुरू हुआ तो अमेरिका का इल्ज़ाम है कि चीन ने जो है ये बायोलॉजिकल वेपन, इसके जो वुहान बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है वहां से ये निकला। जबकि चीनी जो है उसके जो जवाब में उनका इल्ज़ाम है कि जी ये अमेरिकन जो है वो सोल्जर जब वो एक परेड के लिए, एक मश्क के लिए आए थे 2 साल पहले, तो वो यहाँ पर वो वायरस को किसी तरीके छोड़ से गए। वो छोड़ के गए, कैरियर किसी के जरिए वो आया। हम्म। अब मसला ये है कि पहले तो ये साजिशी थ्योरी के तौर पे चलती रही, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती रही, लेकिन अब बड़ी डिटेल में, अब जब इसको सीरियस ये मामला होना शुरू हुआ, जब इसको वेस्टर्न मीडिया जो है, मगरबी मीडिया ने, जब इसको मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसने इसको इस थ्योरी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं रॉयटर की बात करना चाहूंगा कि रॉयटर्स ने एक स्टोरी दी जिसमें उसने बराह रास्त एक इल्ज़ाम लगाया कि जी ये कोरोना वायरस के हवाले से कि ये बिल गेट्स मेलिंडा फाउंडेशन जो है उन्होंने ये एक ब्रिटिश ऑर्गेनाइज अपना है, एक अदारा, तो उसको इसके लिए फंडिंग की। ये बिल गेट्स की अब फाउंडेशन है। बिल गेट्स फाउंडेशन, हम्म। अब ये उनके ऊपर ये इल्जाम है। अब मसला हम्म। ये है कि जब रॉयटर जैसे या फॉक्स न्यूज जैसे या स्काई न्यूज और वॉशिंगटन टाइम्स जैसे ये बड़े अदारों में जिनकी मोतबर जिनको समझा जाता है दुनिया में, तो जब इन अदारों के अंदर ये पहले तो ये अगर ये कोई भी बंदा अपने जाती एक चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठ के बात कर रहा है या कोई और कर रहा है, तो वो साजिशी थ्योरी, वो वहां तक तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी, मान लेते हैं। लेकिन जब मेन स्ट्रीम मीडिया ये बात कर रहा है दुनिया का, अब वो करना शुरू हो गया, तो इसके पर्दादारी कुछ तो है, इस कुछ को पर्दादारी किसी किसी चीज की तो हो रही है। जहां तक इसकी बात के ताल्लुक है न्यूक्लियर अपना बायोलॉजिकल वेपन की, तो एक अदारा है न्यूक्लियर थ्रेड इनिशिएटिव, NTI इसको कहते हैं। हम्म। ये बेसिकली तो इसका काम है, ये न्यूक्लियर वेपन्स जैसे इसके नाम से एक क्लियर होता है कि न्यूक्लियर थ्रेड इनिशिएटिव, तो ये न्यूक्लियर वेपन्स के साथ साथ ये न्यूक्लियर वेपन्स पे भी निगरानी करता है, और न्यूक्लियर वेपन्स के साथ साथ ये बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में भी जो है ना ये उसकी निगरानी करता है। अब इसकी वेबसाइट के ऊपर जो एक लिस्ट मौजूद है वो 16 कंट्रीज है। हम्म। इसकी लिस्ट के मुताबिक, NTI की लिस्ट के मुताबिक 16 मुल्क हैं जिनके पास बायोलॉजिकल वेपन्स मौजूद हैं। जी। बाकी जो है, जो लिस्टेड नहीं है, वो अलग हैं। हम्म। अच्छा,
इसमें दो मुसलमान मुल्क भी इसमें उन्होंने डाले हैं, जिसमें ईरान और इराक है। हम्म। इसी तरह जापान है, इसराइल ईरान और है, इराक के पास कोरिया, बायोलॉजिकल वेपन हैं। शाम को भी डाला हुआ उन्होंने। अच्छा। इसमें साउथ अफ्रीका भी है, इसमें हम्म। कनाडा भी है, इसमें हम्म। जर्मनी भी है, हम्म। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी है, चाइना भी है, कनाडा भी है, क्यूबा भी है। यानी कि हम्म। ये काफी सारे 16 मुल्क जो है, जो वो तो इस लिस्ट में है। हम्म। अच्छा, इसके ऊपर एक और चीज है कि 1972 में एक जो है एक अदारा बनाया गया था, जिसको एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसको कहा गया था, नाम दिया गया था बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972, हम्म। BWC। हम्म। ये BWC कहलाता है। इसमें अब तक 183 कंट्रीज जो हैं इस एग्रीमेंट की जो है इसकी तौसीक कर चुके हैं। हम्म। अच्छा, ये बेसिकली ये जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन का एग्रीमेंट है, ये इसको रोकने के लिए बायोलॉजिकल वेपन्स को। तो ये बायोलॉजिकल वेपन्स को रोकने का दायरा जो है, ये मजाक खेज बात है कि 182 मुल्कों की निगरानी करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर इस अदारे के पास टोटल 4 बंदों का स्टाफ है। अच्छा। कैन यू इमेजिन इट? कैन यू इमेजिन यानी इट? कि 180 200 के नजदीक जो है वो ममालिक हैं, और उनको देखने के लिए, उनकी निगरानी करने के लिए इस इदारे के पास 4 टोटल लोग हैं। टोटल 4 बंदों का स्टाफ है इसके पास। अच्छा। अब मसला ये है कि आप न्यूक्लियर वेपन आप बनाते हैं तो उसके लिए तो आपको ह्यूज बिल्डिंग चाहिए, उसके लिए आपको ह्यूज मशीनरी चाहिए, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। लेकिन बायोलॉजिकल वेपन के लिए आपको सिर्फ एक कमरा दरकार है, बिल्कुल। एक छोटी सी जगह दरकार है, पता भी नहीं चलता आप क्या कर रहे हैं। हम्म। यानी कि इसके अंदर आप ये देखिए ना कि एक रिपोर्ट आई थी इसी के ऊपर, बायोलॉजिकल वेपन्स के ऊपर। उसमें ये कहा गया था कि ये बड़ी बारीक सी लाइन है। हम्म। जब आप एक मेडिकल रिसर्च कर रही है, कोई कंपनी एक रिसर्च कर रही है किसी मेडिकल के ऊपर, हम्म। तो किसी भी वो कहती है हम मेडिकल रिसर्च कर रहे हैं। अब वो कहते हैं जी ये कब मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती है, इस अदारे के पास कोई इख्तियार नहीं है रोकने के लिए, कुछ भी ना नहीं है। निगरानी करने के लिए। 4 लोग टोटल हैं, जैसे क्या कि निगरानी करेंगे, किसको इख्तियार दिया गया होगा। जी, अच्छा, इसी तरह जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका एक अदारा था जिसको कहा जाता था, जिसका नाम दिया गया था इसको यूनिट 731। हम्म। यूनिट 731 बेसिकली न्यूक्लियर सॉरी बायोलॉजिकल इसकी टेक्नोलॉजी के रिसर्च का इदारा था। हम्म। अच्छा, ये जब 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये एक चीनी शहर के ऊपर इन्होंने एक छोटे छोटे बॉम्ब गिराए। मेगेम्बो नाम का एक शहर है चीन का, वहां पर। हम्म। तो वहां पर इन्होंने बॉल, जैसे छोटा बॉल होता है, हम्म। वो एक बॉल्स गिराए। उन बॉल्स में बुनियादी तौर पे मक्खियां थीं जो आलूदा थी जरासीम से, ताउन के, जो प्ली। आम मक्खियां होती हैं। हाँ, अच्छा। इनको बकायदा तौर पर ये यूनिट 731 में तैयार किया गया था। हम्म। ये बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल की गई। अच्छा, इसमें 6 लाख लोग मारे गए चीन में। 1990 में, चीन में तो मतलब 1990 में हमला जो एक। है वो मक्खियों के थ्रू किया गया, मक्खियों के जरिए किया गया, कि जापान ने चीन के अंदर मक्खियां भेजी जो बायोलॉजिकल वेपन और इस तरह ताउन के ताउन के जरासीम के साथ है उनको किया वो गया था कैरियर थी। डिलीवर। जी, उनको बतौर कैरियर इस्तेमाल किया गया था। वो कैरियर थी ताउन के जरासीम की। अच्छा। यानी कि ये बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे हम्म। इस्तेमाल किया गया। कोई उसके अच्छा, अंदर वेपन नहीं यूज उसमें हुआ, उसके अंदर कोई बंदा नहीं गया, कोई कुछ कुछ नहीं नहीं, किया, आपने मक्खियां सिर्फ भेज उन्होंने दी, जहाजों से गिराए हैं। 6 लाख नहीं, लोग मारे। उन्होंने जहाजों से एक बॉल नमा चीजें गिराई। वो बॉल नीचे आके टूटे, उनमें से मक्खियां निकल के बाहर उड़ गई। सिंपल। अच्छा, हम्म। उसमें क्या हुआ कि 1999 में 1990 में 1990 में एक मुकदमा दायर किया गया हम्म। जापान के अंदर, अच्छा। जिसका फैसला टोक्यो की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 2002 में दिया। हम्म। वो मुकदमा बुनियादी तौर पर था चीनी बाशिंदों के लवाहकीन की जानिब से, हम्म। जो 6 लाख चीनी बाशिंदे मारे गए, हम्म। उनके लवाहकीन की जानिब से था। यानी कि उस वक्त 1940 में इससे कहा गया ये कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी है, इसको नहीं माना गया। हम्म। लेकिन जब 1990 में मुकदमा हुआ और 2002 में टोक्यो की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला देती है
और वो कहती है कि यस, ये जो बायोलॉजिकल वेपन यूज किए गए, हम्म। लेकिन ये तो मंजूर उन्होंने मान लिया, हम्म। लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। जो उन्होंने हरजाने की वो चीनियों ने किया था, हरजाने की जो अपील की थी उसको रिजेक्ट कर दिया। हम्म। लेकिन ऑफिशियली अगर कोई भी, अगर टोक्यो की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये मान रही है इसको, हम्म। तो इसका मतलब है कि मुल्क मान रहा है उसे ऑफिशियली। हाँ, बिल्कुल। 1940 में होने वाली इस वारदात को 2002 में उनकी अदालत मान रही है, तो ये हम्म। एक कंफर्म हो गया। अच्छा, ये दूसरे जापान नवंबर के पे, अलावा किसी और ने भी इस तरह का बायोलॉजिकल वेपन ये यूज किया? जी ये 18वीं सदी में भी ये यूज हुआ। 18वीं सदी में ये इसमें बरतानवी फौज ने इसके जो कॉलोनीज थी, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, हम्म। वहां पर इसको एक वॉरफेयर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसे अच्छा। जंग हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उसमें उस जमाने में चूंकि जिसे हम टीबी कहते हैं तब तक, और चीचक, और इसी तरह ताउन जो था, हम्म। वो उस जमाने में बहुत ये ऐसे जो थे वो बहुत यानी कि खौफनाक अमराज थे उस जमाने में। हम्म। तो हम्म। उनके से आलूदा जरासीम को जो है हम्म। वो वहां पर इस्तेमाल किया गया था। उनको वहां पर जो नेटिव जो बाशिंदे थे अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में, उनके खिलाफ। हम्म। अच्छा, उसके बाद फिर एक स्कॉटलैंड का जजीरा है, गुरनार, सॉरी सॉरी, मुझे उसका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मसला होगा। हम्म। गुरनार्ड, ये स्कॉटलैंड का एक जजीरा है। ये बरतानिया के कब्जे में आता है, उसके अंडर हम्म। था। इस जजीरे को ऊपर, इसमें एंथ्रेक्स को इस्तेमाल किया गया। हम्म। इसमें ये मुबैना तौर पर कहा जाता है, उसके प्रूफ अभी तक तो नहीं सामने आ सके, कि बरतानिया ने उस जजीरे में जंगी कैदियों को रख के उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे बायोलॉजिकल। हम्म। तो ये जजीरा फिर बंद कर दिया गया, इसको मुकम्मल सील कर दिया गया टिल 90s। हम्म। यानी कि इसको 1990 तक इसको बंद रखा गया। जो अपना अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर तकरीबन आधी सदी तक, 50 साल तक, 50 साल बाद फिर इसे डिस्टेबलाइज किया गया, और डिस्टेबलाइज करके इस जजीरे को खोला गया। फिर उसके बाद एक और वाकया जो हुआ, वो होता हुआ था सोवियत यूनियन में। कि सोवियत यूनियन में इसमें पीछे नहीं था। हम्म। सोवियत यूनियन के पास 50,000 की एक फोर्स थी, और 52 लैब्स के लिए जो काम करते थे। हम्म। और इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज जो है वो, उनको उनका टास्क था तैयार करना, कि जो इसके ऊपर दुनिया की कोई एंटीबायोटिक जो है वो असर न करे। हम्म। यानी कि वो अगेंस्ट एंटीबायोटिक, अगर आप उसको, वो ऐसे बैक्टीरिया और ऐसे जार्म्स उसको तैयार करना कि अगर आप एंटीबायोटिक यूज करेंगे तो एंटीबायोटिक अगेंस्ट आपकी बॉडी के जो है वो रिएक्ट करेगी। हम्म। बजाय इसके कि आपको आराम आने के, वो आपकी बॉडी के अगेंस्ट एक वेपन के तौर पर वो भी रिएक्ट करेगी। उल्टा हम्म। रिएक्शन होगा उसका। हम्म। तो उसी तरह यूएस के अंदर एक जो है, अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं एक अजाफा करता चलूं जरा, थोड़ी सी एक ये फिर बात रह जाएगी, कि 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर आइटम बम गिराने के बाद जापान पर काबू पा लिया था अमेरिका ने, हम्म। तो उस वक्त कुछ शराइत तय हुई थी जापान और अमेरिका के दरमियान। बिल्कुल। तो उन शराइत में एक बड़ी दिलचस्प शर्त जो थी, वो ये थी कि जापान यूनिट 7031, जो उनका बायोलॉजिकल रिसर्च का इदारा था, उसकी पूरी रिसर्च और सारे रिकॉर्ड्स अमेरिका के हवाले करेगा। दिए जाएंगे। और वो हवाले किए गए, किए गए। वो अमेरिकन से ले गए। हम्म। अच्छा, फिर इसी तरह तो अमेरिका को एक हलवा मिल गया ना वहां से? जी उनको हलवा मिल गया। लेकिन इसके भी जो है, ये आप इसको भी ये इतना जो है वो अमेरिका भी पीछे नहीं रहा। अमेरिका ने भी जो है वो, जब अपना आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा था
अपना उसको प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को कि वो एटॉमिक न्यूक्स बनाना शुरू कर दे, इससे पहले कि जो है वो जर्मन न्यूक्स बना लें। हम्म। तो उसी दौरान में जो अमेरिकन उस वक्त वॉर मिनिस्टर थे, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया था, और उसमें एक है उनका नाम था हेनरी स्टिम्सन। ये दूसरी जंग अजीम में वॉर मिनिस्टर थे अमेरिका के। हम्म। तो इन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस यूनाइटेड स्टेट्स की जो है, उनको एक लेटर लिखा, और 1942 में, और उन उसमें अमेरिका ने एक सीक्रेट एक प्रोग्राम बायोलॉजिकल वेपन का एक शुरू किया, बायोलॉजिकल रिसर्च के ऊपर उसका एक प्रोग्राम शुरू हुआ। अच्छा, इसी तरह एक और जो साइंसिक एक अपना मैगजीन है अमेरिका का, एम्ब्रो रिपोर्ट्स। हम्म। ये एम्ब्रो रिपोर्ट्स जो है, ये एक बहुत बड़ा साइंस रिसर्च वगैरह ये शाया करते हैं। तो इन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें इन्होंने बताया कि जी 1950 में सैन फ्रांसिस्को एंड 1966 में न्यूयॉर्क, यहाँ पर ये इन्होंने बेजरर किस्म के, यानी कि जो हार्मफुल नहीं थे, ऐसे जाम्स इन्होंने यहाँ इन दो सैन फ्रांसिस्को में और न्यूयॉर्क में इनका एक्सपेरिमेंट किया था, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ये स्प्रेड आबादी में इनका कितनी तेजी से होता है, हम्म। ये फैलता कितनी तेजी से है, उसको एक्सपेरिमेंट उसको चेक करने के लिए। अच्छा मियां साहब, मुझे ये बताएं, अच्छा। मैं अभी आपके बीच में बात टोकने लगा हूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन भी आया था शाहीन अख्तर साहब की तरफ से अभी बीच में, कि अगर ये साबित जी हो जी। जाता है कि ये लेबोरेटरी में बनाया गया है चीन या अमेरिका की, और इसको जानबूझ के जो है वो फैलाया गया है, तो उसके ऊपर फिर आगे जो दुनिया का रद्द अमल है वो क्या आएगा? मैं जो समझता हूं, देखिए जी, सबसे ज्यादा जो नाम आ रहा है वो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन का नाम आ रहा है। हम्म। तो मेरा ये ख्याल है कि बिल गेट्स साहब को ये चाहिए कि वो खुद अक़वाम मुत्तहिदा को एक खत लिखें, हम्म। और वो अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख के ये कहें कि जी इसकी इंटरनेशनल इंक्वायरी करवाई जाए। इन्वेस्टिगेशन की जाए इसकी। बिल्कुल, इसकी आप एक इंटरनेशनल इंक्वायरी करवा लें, हम्म। ये पता चल जाए हम्म। कि ये मैनमेड है या ये नेचुरल है। हम्म। लेकिन यहां पर मैं एक छोटी सी चीज शेयर करता चलूं, छोटी सी बिल्कुल। नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, हम्म। ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। हम्म। अब इसके मुताबिक, इसकी एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इन्फ्लुएंजा, जो कि वबाई जुकाम जिसे हम कहते हैं, कि वबाई जुकाम से एवरेज हर साल दुनिया की 9% आबादी मुतासर होती है। बिल्कुल। इट्स मीन 7 करोड़ हम्म। आर अराउंड अबाउट। जी। अच्छा, उसके बाद वो डेथ्स के ऊपर कहते हैं कि जी डेथ्स जो हैं वो तकरीबन 3 से 5 लाख के दरमियान है सालाना। नॉर्मल फ्लू से, जिसको हम नजला जुकाम कहते हैं। हाँ, ये वबाई फ्लू जो है, हर साल इतनी डेथ होती है। हम्म। अच्छा, फिर इसके बाद सीडीसी की रिपोर्ट है, जो वबाई अमराज का अदारा है, सरकारी अदारा है अमेरिका का। सीडीसी कहता है कि एवरेज 35,000 अमेरिकन हर साल वबाई फ्लू से मरते हैं। हम्म। यही वजह थी, आपको याद होगा कि जब ये लॉकडाउन का मसला आया, तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे, उनके ऊपर इल्जाम आया कि उन्होंने बहुत लेट किया, उन्होंने जो है वो टालते रहे इसको, हम्म। उनके ऊपर ये इल्जामात हैं ऐसे। तो बुनियादी तौर पर वो यही कहते थे, उनके उस वक्त के जरा स्टेटमेंट निकाल के पढ़ लें, अभी भी हम्म। ट्विटर के ऊपर और अवेलेबल है, कि वो ये कहते थे कि जी इतने लोग तो हमारे जुकाम से मर जाते हैं हर साल, हम्म। वबाई नजला जुकाम से मर जाते हैं। हम्म। तो बात यह है कि ये इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, इसे इंटरनेशनल जो है अक़वाम मुत्तहिदा इसको इन्वेस्टिगेट करे। और दूसरे नंबर के ऊपर
आप अगर एक बहुत बड़ा अदारा आपने अगर बनाया हुआ है आईएईए के नाम, जो इंस्पेक्ट करता है पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स को, उसके पास 2,500 बंदा है। उसके पास 2,500 से ज्यादा बंदा है उसके पास, जो उसका स्टाफ है। तो आप बराए मेहरबानी एक काम कीजिए कि CWC जो है वो उसको मजाक को उसको छोड़ें, उस मजाक को खत्म करें कि 4 बंदे 182 ममालिक की निगरानी करेंगे। उसकी बजाय एक एक मजबूत मौसर अदारा कायम करें, ताकि कल को ये जो है ये मामला दोबार बार ये खत्म हो जाए, ये एक ही बार में इसको खत्म कर ले कि एक अदारा बनाया मजबूत जिसके पास एक मुकम्मल ये इख्तियारात भी हों। अच्छा, इसमें ये जो क्वेश्चन था शाहीन अख्तर, ये साहिबा हैं, ये फीमेल हैं जिनको मैंने साहब बना जी दिया। तो जी इनका जो कहना है, इनका जो क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर है कि क्या जब ये पता लग जाता है कि सपोज अगर हम इसकी हम बात करते थे, ये जी चीन की तरफ से लीक हुआ लेबोरेटरी से, या ये अमेरिका की लेबोरेटरी से जो है वो बनाया गया और उसको जानबूझ के ये फैलाया गया, इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो इसका जो विक्टिम है वो भी अमेरिका ही है। चाइना जी में भी जो है वो कुछ केसेस दोबारा से जो है वो बढ़ रहे हैं। मैं ये पूछना चाह जी रहा हूँ कि क्या अगर इन दोनों में से कोई एक भी इसका जो है वो कंफर्म हो जाता है कि इस मुल्क ने ये फैलाया है, तो क्या ये एक और नई जंग की तरफ हम जा रहे हैं? इकोनॉमी वॉर तो साइड पे हो गई क्योंकि पूरी दुनिया लॉकडाउन में आ गई, तो पूरी दुनिया जी उस मुल्क बिल्कुल। की तरफ दौड़ेगी। हम बिल्कुल हम कह सकते हैं इसको, ये बिल्कुल ये पॉसिबल है, ये तो एक पॉसिबिलिटी है। अभी जो है जिस तरह आपने बताया जी, उनके पास 4 लोग हैं जिनमें वो 180 से प्लस कंट्रीज की निगरानी कर रहे हैं, उनको वो देख रहे हैं कि कहीं 182। बायो तो नहीं बना रहे। तो क्या वो 4 लोग जो है वो ये इतना कर पा रहे हैं कि वाकई इस वक्त दुनिया में बायोलॉजिकल वेपन्स जो हैं वो नहीं बन रहे इस वक्त जो है? जीशान देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि एक ये बहुत बारीक सी लाइन है। हम्म। आप पाकिस्तान के अंदर, मैं मिसाल देता हूँ पाकिस्तान की, पाकिस्तान हालांकि इस लिस्ट में नहीं है, पाकिस्तान इस ऊपर साइन कर चुका हुआ है इस एग्रीमेंट के ऊपर कि वो हम्म। बायोलॉजिकल वेपन की तरफ नहीं जाएगा। इंडिया भी इस पे साइन कर चुका हुआ है। हम्म। इंडिया भी इसको इसके ऊपर साइन कर चुका हुआ है, इस मुआहदे के ऊपर कि वो बायोलॉजिकल वेपन्स की तरफ नहीं जाएगा। नहीं पाकिस्तान जाएगा। भी इसकी गारंटी दे चुका हुआ है। तो एक मैं मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर कितनी मेडिकल लैब्स हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज है, मेडिकल कॉलेजेस की लैब्स हैं, बेशुमार लैब्स हैं। अब उनके अंदर किसी ना किसी चीज के ऊपर रिसर्च होती रहती है, किसी बीमारी के ऊपर आप नहीं, ये दवाई के एक ऊपर मिनट, रिसर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया ने तो उसके ऊपर साइन कर दिया है, क्या अमेरिका और चाइना ने उसके ऊपर साइन नहीं किया? जी ये तो कंफर्म्ड ये है कि इनका तो कंफर्म है ना कि ये जो दो मुल्क हैं, ये इन मुल्कों की लिस्ट जो मैंने आपको पहले जैसे पढ़ के ओके। बताई है कि ये तो वो मुल्क है जिनके पास वो कहते हैं, उनकी जो न्यूक्लियर थ्रेड इनिशिएटिव की आप वेबसाइट पे जाएं, NTI जो है उनकी वेबसाइट पे जाएं, तो ये 16 कंट्रीज की तो वो लिस्ट उनकी वेबसाइट पे है कि इनके पास बायोलॉजिकल वेपन मौजूद हैं। इनको तो वो अच्छा। कंफर्म कर रहे हैं। हम्म। इनको तो वो कंफर्म कर रहे हैं ना वो। अच्छा, मसला ये है कि ये एक तो जो इंतहाई लोग भी है ना, पची जो लोग ये लोग बना चुके हैं, अब आप आगे आने वाले मुल्कों को आप रोक रहे हैं कि वो लोग ना बनाएं। ये लोग तो बना नहीं, चुके हैं। इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर तो जैसे न्यूक्लियर के ऊपर एक बात हुई थी कि जी न्यूक्लियर के फैलाव का जो एक मुआहदा है, जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि जी एनपीटी के ऊपर साइन, एनपीटी पे साइन करें, पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर है, इंडिया के ऊपर भी प्रेशर है, पाकिस्तान ने कहा जी इंडिया साइन करेगा तो हम भी कर देंगे कि अपने एटमी हथियार जो है खत्म कर दें। हम्म। अच्छा, मसला ये है कि इसी तरह का, लेकिन खत्म तो कोई भी नहीं कर रहा ना, खत्म तो कोई भी नहीं कर रहा साइन तो उसके ऊपर साइन जो है, आप जब एक अदारा जो है वो उसके पास ना कोई इख्तियार है, ना उसके पास कोई जो है वो अथॉरिटी है, ना उसके पास कोई वो कार्रवाई का कोई उसके पास किसी मुल्क की वो निशानदेही कर सकता है। मैंने जैसे एक ये चीज आपको बताई ना कि बायोटेक्नोलॉजी में जो एक जिद्दत आई है, उसमें जितनी हम आगे इसमें डेवलप हो रही है वो बायोटेक्नोलॉजी, तो उसमें फर्क करना इंतहाई मुश्किल है। मुश्किल हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट ये मुश्किल नहीं, ये तकरीबन नामुमकिन नजर आता है कि आपको पता नहीं चलता कि ये कब आप एक रिसर्च जो है वो इंसानियत के लिए करते करते इंसानियत के खिलाफ वो चली जाए। आप हो जाएंगे।
अब वो लाइन जो एक बहुत बारीक लाइन है कि हम्म। आप उस लाइन को कब क्रॉस, कौन सा मुल्क करता है, जज्बाती और आप कुछ नहीं, बेवकूफी के दरमियान में बड़ी छोटी सी लाइन होती है। बहुत छोटी सी लाइन, तो उसके अंदर पता ही नहीं चलता आपको कि कब वो लाइन क्रॉस हो गई, आप इसको पता ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ये जो कुछ भी हो गया उसको तो अब बदला नहीं जा सकता, लेकिन आलमी बरादरी को ये चाहिए कि अब वो मेहरबानी करे कि वो एनपीटी की तरह जो बीडब्ल्यूसी है, हम्म। बीडब्ल्यूसी को ताकतवर बनाए और बाख्तियार बनाए। और 100, अब देखिए आप इस वक्त 185 मुल्क जो हैं वो मुतासर हैं, पूरी दुनिया तकरीबन अमलन प्रैक्टिकली बंद है। हम्म। और जो सुबह तक के मेरे पास जो एक जॉन हॉपकिंस के जो स्टैटिक्स थे, वो 1,50,50,810 केसेस हैं उनके पास, और 22,30,439 लोग दुनिया में मर चुके हैं, हम्म। उनकी 3 इंसानी जानें गई हैं, और कई सौ ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है माली। हम्म। तो हमें ये अब इससे सबक सीखना चाहिए, ये एक बेवकूफ़ी के ऊपर मजीद बेवकूफ़ियाँ नहीं होनी चाहिए अच्छा, ये एक कि आप सवाल है। एक राणा जी। अताउर रहमान रहीम साहब हैं, अताउर रहीम साहब, इन्होंने सवाल पूछा है कि जी मैंने सुना है कि 5 वीटो पावर में से 4 इस बात पर एग्री हैं कि आलमी दुनिया जो है वो बंद की गई है कि कहीं जंग ना हो। इस न्यूज में कितनी सच्चाई है? देखिए ये मैंने आपसे एक बात पहले भी कही। देखिए आज हम 2020 में बैठे हैं। हम्म। 18वीं सदी में और 1940 दूसरी जंग अजीम के दौरान जो कॉरस्परेंसी थ्योरीज कहलाती थी, जिनको कहा गया, रद्द कर दिया गया कॉरस्परेंसी थ्योरीज कह के, हम्म। आज हम उनको, आज उनकी हकीकत हम लेके सामने बैठे हुए अपने हाथों में पकड़ के। आज वो हकीकत की सूरत में 2020 में हम उन पे बात कर रहे हैं। हम्म। इसका फैसला तारीख करेगी। हम्म। ये हमारी आने वाली नस्लों, शायद हम अपनी जिंदगी में, या हमारी आने वाली नस्लें, वो इसको शायद ये भी कोई 2030 में बैठ, शायद या 2050 में कोई बैठा इस पे बात कर रहा हो कि जैसे आज हम 18वीं सदी के बरतानवी और जापान के अपना यूनिट 7031 के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई इसके ऊपर भी बात कर देगा। तो फिलहाल अच्छा, तो ये एक और किसी के पास भी क्वेश्चन कोई। है, चौधरी जावेद शाकिर साहब हैं। इन्होंने ये सवाल जी। पूछा है कि जी WHO जो है, क्या वो इसके अगेंस्ट एक्शन लेगा जो 4 लोग जो है वो 180 प्लस कंट्रीज की बायोलॉजिकल वेपन्स के ऊपर निगरानी कर रहे हैं? और WHO जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है, तो क्या अगर ये साबित हो जाता है तो WHO भी कोई इस तरह का एक्शन ले सकता है? एक बात तो ये है मियाँ साहब। दूसरी बात ये है कि अब तक की आपने जितनी भी बात की है उसमें मुझे ये नजर आ रहा है कि स्कूल का जो हेडमास्टर है वो पहले चोरी कर चुका है। ठीक है, आपने जी। जितने भी बड़े कंट्रीज बताए वो बायोलॉजिकल वेपन बना चुके हैं, तो इस वक्त अगर ये बायोलॉजिकल वेपन साबित हो जाता है तो हेडमास्टर तो खुद चोर है, वो किसी को क्या सजा देगा? जी। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर जितने भी इदारे हैं, इंक्लूडिंग WHO, हम्म। WHO ये फंडिंग से चलते हैं इन बड़े मुल्कों की, अमीर मुल्कों यही की। लोग हैं। ये अमीर मुल्क इनकी अगर फंडिंग बंद कर दे, और दुनिया की बड़ी बड़ी कारपोरेशन जो हैं, ये हम्म। कारपोरेट वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, हम कोई हम्म। पॉलिटिकल या उस इरा में नहीं है। हम कॉरपोरेट इरा में, कॉरपोरेट कॉरपोरेट वर्ल्ड में रह रहे हैं, ये हम्म। कॉरपोरेट वर्ल्ड है। सो ये सारे बड़े बड़ी कारपोरेशन, बड़े बड़े कॉरपोरेट अदारे, और बड़ी बड़ी अमीर जो मुल्क हैं, हम्म। वो इनको फंडिंग करते हैं। हम्म। अब आपने वो खबर पढ़ी होगी कि जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने WHO का उसको कहा कि हम आपकी फंडिंग बंद कर रहे हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है। अब अमेरिका अमेरिका WHO का सब बहुत बड़ा डोनर है। हम्म। WHO ने फौरी तौर पर रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी कि जनाब मेहरबानी करें, नजरसानी करें अपनी इसके ऊपर, अपने फैसले के ऊपर। हम्म। आप कैसे तवक्को कर सकते हैं WHO या किसी भी ऐसे अदारे से हम्म। कि वो कोई ऐसा डिसीजन लेगा? कि मुझे एक छोटी सी एक चीज याद आ रही है कि जिनेवा के अंदर सलामती काउंसिल का काफी कई साल पहले
जिनेवा के अंदर जो है वो इजलास, सलामती कौंसिल के इजलास के दौरान एक आई थिंक हॉलैंड की एक खातून थी, तो उन्होंने अकेली वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज, उन्होंने गले में कतबा डाला हुआ था, एक एहतजाज किया अकेले, जिसके ऊपर अच्छा। लिखा था, उस कतबे पे लिखा था कि जब दुनिया के 5 सलामती कौंसिल के 5 जो मेंबर मुल्क हैं वो हम्म। असला बेचने वाले होंगे तो दुनिया में जंग कैसे रुकेगी, हम्म। दुनिया में सलामती कैसे कायम होगी जब सलामती कौंसिल के सारे मेंबर वो मुल्क हैं जो असला बनाते और बेचते हैं, जिनकी इकोनॉमी उसके ऊपर है। हम्म। तो ये एक ज़िमनन मुझे वाकया की याद आ गया कि उस खातून ने इस तरह से वो एहतजाज किया। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी इसकी इन अदारों की अहमियत किस कदर है, कितनी है। तो हमें इनको एक इसके ऊपर इसको हमें आने वाली नस्लों के लिए हमें इसको थोड़ा सीरियस लेना चाहिए, फॉर गॉड सेक, कि हम अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए, इंसानियत के लिए, खुदा के लिए छोड़ें सब कुछ। ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये सब कुछ, ये जो है, ये आज ही वो अपना अ, मैं एक देख रहा था, बीबीसी के ऊपर एक स्टोरी चल रही थी कि जो एक यूरोपियन एक रिसर्च है, वो एक अदारा है, उसका जिनेवा के अंदर अपना, सॉरी ये स्वीडन में उसका हेडक्वार्टर है, मेड्रिड के करीब। तो उन्होंने एक शटल भेजी है, जैसे हबल है अमेरिका की, तो उन्होंने सोलर सिस्टम से बाहर एक शटल भेजी हुई है। तो जो देख रही है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर रहने की जगह क्या है, ये क्या नॉनसेंस आप कर रहे हैं, आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या आप रहने की नई जगह तलाश कर रहे हैं? अच्छा। कि हम इस दुनिया को छोड़कर हम रहने की एक नए जहान हम तलाश कर रहे हैं। हम इस अपनी दुनिया को इस तो ऑलरेडी खराब कर चुके हैं ना, ये दुनिया तो खराब करते हैं, मतलब न्यूक्लियर वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, तो फिर अब वो नया घर ही ढूंढेंगे रहने के लिए। नहीं नहीं, इसलिए देखिए, इसको अपनी आने वाली नस्लों के लिए हमें इसको रिवर्स करना होगा, इसे हमें रिवर्स करना होगा। और इसके ऊपर हमें मैं अपील करूंगा पूरी दुनिया से, ऑल द लीडरशिप ऑफ द ऑल ऑफ द वर्ल्ड, प्लीज फॉर गॉड सेक, प्लीज, फॉर आवर फ्यूचर, फॉर आवर upcoming generation, for this world, for human and for humanity. Please, अच्छा God मियां say, साहब, लास्ट लास्ट take it क्वेश्चन है serious. आपसे। लास्ट क्वेश्चन है आपसे मियां साहब कि पाकिस्तान में जो ये आउटब्रेक और पेंडेमिक चल रहा है कोरोना का, इसको क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में, ये स्पाइक करेगा या ये कम हो जाएगा, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जी मियां साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। मियां साहब, पाकिस्तान में इसको आप कैसे देख रहे हैं कोरोना वायरस को आने वाले दिनों में? पाकिस्तान के अंदर देखिए, पिछले दिनों हमें ये चाहिए, हमें जो एक काम फौरी तौर पे करने की ज़रूरत है, और ये अपील हुकूमत से भी है। और क्योंकि इसकी एक इतनी बड़ी कंपेन चलाई गई कि पिछले दिनों वॉइस ऑफ अमेरिका की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, जिसमें अमेरिकन जो साइकेट्री, जो उनके माहिरीन नफ्सियात की एक तंजीम है बहुत बड़ी, उन्होंने अपील की है, उन्होंने ये अपील की है कि इस जितनी बड़ी आप मुहिम चला रहे हैं, इस खौफ से लोग मर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा तो लोग ये खौफ से मर रहे हैं। मैं एक बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूं कि आप किसी बंदे को पाकिस्तान के अंदर आप कहें कि जी आप हाथ से पैसे, आप जेब से पैसे देंगे और टेस्ट के पैसे भी आप देंगे, और तुम कोरोना का टेस्ट करवाओ, क्या वो करवाने के लिए तैयार होगा? नहीं, हरगिज नहीं। क्यों? कि आपने उसे इतना खौफ पैदा कर दिया कि तुम ये हो जाएगा, तुम पॉजिटिव निकल आया, तुम इस तरह मरोगे, इस तरह तुम जो है तुम तन्हाई में जाओगे, तुम अपने प्यारों को नहीं देख सकोगे, तुम्हें इस तरह से गड्ढे में डाल दिया जाएगा, कोई तुम्हारा जो है जनाजा नहीं होगा, ये नहीं। यानी कि इतना इस कदर आपने खौफ आपने डरा पैदा दिया। कर दिया, फॉर गॉड से। इसको आप ये देखिए, दुनिया भर के आप किसी भी माहिर नफ्सियात से बात कर ले,
वो ये चीख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है, वो बहुत बहुत देर पा होगा। बहुत देर, बहुत टाइम लगेगा वो इससे। बहुत खौफ वो बहुत खौफनाक और बहुत देर पा होगा। हम्म। तो मैंने पिछले दिनों एक, सॉरी थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, थोड़ा सा। जी। मैंने पिछले दिनों एक स्टोरी एक और उर्दू पॉइंट पे की थी। उर्दू पॉइंट के नाजरीन को, कायरीन को पता, देखी पड़ी होगी कुछ लोगों ने, कि 36 लाख जाने दुनिया के अंदर सिर्फ तीन बीमारियां हर साल 36,000 जाने लेती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हम्म। वर्ल्ड, ये WHO हम्म। और ये दुनिया के जितने आलमी, जितने भी ये जो बड़े बड़े अदारे हैं रिसर्च के, ये उनकी रिपोर्ट्स कह रही हैं हम्म। कि 36 लाख बंदा हर साल तीन बीमारियों से उनको वो मर जाता है उनसे, जिनमें हेपेटाइटिस, हम्म। यरकान, हम्म। TB दोबारा सर उठा रही है हम्म। दुनिया के अंदर, हम्म। उसके बाद एड्स, हम्म। HIV। हम्म। ये तीन बीमारियां हैं जिनसे दुनिया में 36 लाख लोग एवरेज मर रहे हैं हर साल। हम्म। क्या कभी इसके ऊपर इतनी बड़ी कैंपेन चलाएगी, कोई लॉकडाउन किया कि ये भी इंसान से इंसान को लगते हैं, हम्म। ये भी एक इंसान से दूसरे इंसान को लगते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्यों बन रही हैं? हम्म। ये इसी वजह से बन रही हैं, लोग इसलिए इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, और कुछ मान रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा डर गए हैं। और वो उसके लिए वो दो एक्सट्रीम बन गई हैं। एक हम्म। एक्सट्रीम वो है जो इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं कि ये कोई वबा है या वबा है, कोई वो ये इस वो तरह की कहते कुछ कहते चीज हैं, है। वो कहते हैं जी कोई ठीक वबा है, नहीं है, ऐसी ड्रामेबाजी की जा रही है ठीक जी है, ये। ठीक है। वो इसको मानने, दूसरी एक्सट्रीम जो है, आपने दो एक्सट्रीम बना दी है, दुनिया को डिवाइड कर दिया दो एक्सट्रीम्स में। जी। दूसरी एक्सट्रीम जो है वो ये कहती है कि जनाब, कोई ये जो है, घरों में बैठ जाओ, वो मुख्तारा, फिर मुख्तारा आ जाएगा ना, हम्म। फिर मुख्तारे की वो, अब नदीम अफजल चंद से साहब से माजरत के साथ, तो फिर वो मुख्तारा आ जाएगा। अब बात यह है, मैं इसमें एक छोटा सा और ऐड करूंगा कि BBC जैसा अदारा, BBC जैसा मोतबर अदारा, उसने हम्म। पिछले दिनों एक, जो तीन पेशेंट्स UK के अंदर, लंदन के अंदर, हम्म। जिन्होंने रिकवर किया, हम्म। उसकी उन्होंने ये स्टोरी शेयर की, इंटरव्यूज हम्म। किए। हम्म। उनमें एक खातून है जैसी। हम्म। जैसी के इंटरव्यू में एक बड़ी दिलचस्प बात थी। एक तो पहली बात यह है कि जैसी जो है वो गुर्दों की मरीज हैं ऑलरेडी। हम्म। 4 साल पहले उनकी एक किडनी रिमूव की गई। और ये सबको जानते हैं कि अगर कोई किडनी का पेशेंट है या लिवर का पेशेंट है, इस तरह के जो पेशेंट है, वो साल में कई महीने उसे हर साल जो है वो अस्पताल में गुजारने पड़ते हैं। डायलिसिस के अच्छा, भी हैं और बहुत से पेशेंट्स हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उसमें उसने एक बात जो कही कोरोना के हवाले से, वो ये थी, कोरोना रिलेटेड, कि उस हम्म। वो कहती है मुझे बुखार हुआ, मुझे जुकाम हुआ, मुझे खांसी हुई, मेरा मंगेतर जो मेरा फ्योंसी है वो मुझे हॉस्पिटल ले गया। तो वहां पर डॉक्टर ने मुझे जो है वो एडमिट करने का स्लिप मेरे हाथ में थमा दी कि हम आपको हम्म। एडमिट कर रहे हैं, आपको तो कोरोना है। अच्छा। तो उसने कहा जी कि मैंने सवाल किया, ये BBC की बात कर रहा हूं मैं, वर्ड टू वर्ड, मैं अपने हम्म। पास से कुछ नहीं कह रहा, जी। कि उसने कहा जी कि मैंने उस डॉक्टर से सवाल किया कि जी टेस्ट नहीं करेंगे? उसने कहा हम्म। जी नहीं, हम हर बंदे का टेस्ट नहीं करते हैं, आप हम्म। ये अज्यूम करके चलें कि आपको कोरोना है। आपको है। हाँ, अब ये तसव्वुर करके आप ये मान के चलें कि आपको कोरोना है, और ये ओके। कहकर उन्होंने उसको एडमिट कर लिया। अब ये अगर लंदन जैसे, बरतानिया में और लंदन में अगर ये हालत है, तो पाकिस्तान में हालत क्या होगी? बिल्कुल। मियां साहब, हमारे जो प्रोग्राम का वक्त है वो खत्म होने के करीब है। तो इसको जो है वो वाइंड अप जी, करते हैं। एक आपकी तरफ से लास्ट जो है वो वर्डिक्ट लेके, पाकिस्तान में ये कितनी देर तक रहेगा, आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान में देखिए जी, इसके एक थ्योरी आई थी, वो ये थी कि इसकी जो हैयत है, जो इस वायरस की, कि ये इसकी जो बाइंडिंग है, हम्म। ये मुख्तलिफ जर्म्स का ये एक मजमुआ है, और इसकी जो बाइंडिंग है वो है बेस्ड, प्रोटीन बेस्ड है। हम्म। तो यानी कि चर्बी। तो ये कहा गया कि जब ये हमारे यहाँ गर्मी बढ़ेगी, तो ये इसकी जो बाइंडिंग है, जिसने इसको मजबूत बना के रखा हुआ, जोड़ के रखा हुआ है, वो वो टूट पिघल जाएगी। के टूटेगा। वो टूटेगा, टूट के वो खत्म हो जाएगा। हम्म। तो ये थ्योरी यहाँ पर ये है पाकिस्तान में,
लेकिन कुछ लोग इसको निगेट भी कर रहे हैं, आपको क्या कुछ लगता है, आपको साइंटिस्ट क्या इसको लगता है ये भी मियां कहते साहब, हैं कि जी नहीं। कितनी देर में ये खत्म हो जाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं कोई साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये हमारे यहाँ ये गर्मी अभी तो की साइंटिस्ट भी शिद्दत नहीं के बता पा रहा साथ है ना कि कितनी देर तक ये खत्म हो जाएगा। ये कोई भी नहीं बता पा अभी रहा, ये अभी कोई भी नहीं इसके बता पा ऊपर रहा। आप साइंटिस्ट हैं या नहीं हैं, आप साइंटिस्ट के बराबर हैं। देखिए, बात ये है कि फिर वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वाली बात बात आ जाती है कि जब टारगेट पूरा हो जाएगा तो फिर खत्म हो जाएगा। आपने डराना नहीं है। आपने डराना नहीं, मैं नहीं है, डरा नहीं रहा हूं। टारगेट किस चीज का, मतलब मैं, लोगों को मैं, मारने का टारगेट पूरा मैंने करवा रहे आपसे हैं? पहले कहा कि हम कारपोरेट वर्ल्ड में रह रहे हैं। हाँ। मैंने पहले कहा कि ये कारपोरेट वर्ल्ड है, हम कारपोरेट वर्ल्ड में जिंदा है। तो ये हम इसको जरा थोड़ा सा जेहन में रख के चलें। अच्छा अच्छा, मतलब ये खुद ब खुद ही आया है, खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगा, जब दिल करेगा खत्म हो जाएगा, वैक्सीन भी जब दिल करेगा आ जाएगी। वैक्सीन तो वो कह रहे हैं कि जी 18 मंथ, तो वो कह रहे हैं कि जी 18 मंथ 18 माह तो लगेंगे। दुनिया नहीं ना बंद रह सकती लेकिन मियां कुछ, साहब। हाँ 18 जी, माह अगर आप दुनिया बंद करते हैं नहीं तो आपके उसके ऊपर आधे तो से ज्यादा कुछ, दुनिया के लोग वैसे ही पागल हो जाएंगे। लोग इस वक्त कत्ल करना शुरू हो गए हैं, लोग इस वक्त, हाँ लोग जी, को पाकिस्तान का एक वाकया है जिसको बताया गया, उसको खांसी थी, दमे का मरीज था, तो उसको लोगों ने कहा तुम्हें तो कोरोना हो गया है, उसने जाके कब्रिस्तान में खुद को आग लगा ली। जी। हमने कोरोना से इतना इसी तरह डरा दिया है कि उसको थोड़ी सी खांसी हुई है, सांस लेने में तकलीफ हुई है, वो दमे का मरीज जी, था, लोगों ने उसको कहा कि जी तुम्हें कोरोना हो गया, हमने उसको इतना डराया हुआ है अपनी आवाम को कि जी आपकी डेड बॉडी नहीं मिलनी, आपको जला देना है, आपको पता नहीं कहां पे जाके दफनाएंगे। उस बंदे ने उस मौत से बेहतर उसने कहा जी मैं अपने आप को आग लगा दूं, वो ज्यादा बेहतर है। जी। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि हम, बेहतर यह है कि मेहरबानी करके हम इस खौफ को अगर नीचे ले आए ना, हम्म इस खौफ को कंट्रोल कर दे, इसको नॉर्मलाइज कर दे प्लीज। बिल्कुल। हम्म इसको एक वबा, अगर भी वबा भी है ना, तो हम्म माजी में भी वबाएं फैलती रही हैं। हम्म इसको एक नॉर्मल, फिर नॉर्मलाइज करें, इसको उस पे हम्म ले जाएं। अब इसको आपने जितनी हाइप देनी थी वो हाइप दी जा चुकी है। हम्म अब खुदारा दुनिया भर के माहिरीन नफ्सियात कह रहे हैं कि इसको एब नॉर्मल से नॉर्मल पर लेकर आए, ये एब नॉर्मल है। बिल्कुल। चलें, और बहुत ये शुक्रिया मियां साहब। इंसानों को, आप प्रोग्राम का हमारा वक्त जो है वो खत्म हो गया है, इंशाल्लाह दोबारा आपको इनवाइट करेंगे और दोबारा जो है वो इसके ऊपर जरा डिटेल में बात करेंगे। तब तक आप जो है वो जी थोड़ा सा जरूर जी साइंस सर। की कोशिश करें और थोड़ा सा जो है वो इसको देखें कि ये पाकिस्तान में आपको कब तक ये खत्म होता नजर आ रहा है, और इंशाल्लाह इसके जी ऊपर जरूर, दोबारा बात होगी। बहुत शुक्रिया मियां साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह। थैंक यू जिशान, थैंक यू। थैंक यू। जी नाज़रीन, बायोलॉजिकल वेपन्स जो हैं, हयातियाती हथियार, वो वाकई एग्जिस्ट करते हैं। जापान जो है वो बाकायदा चीन के ऊपर एक दफ़ा हमला कर चुका है, जिसमें मक्खियों के ज़रिए उसने बायोलॉजिकल वेपन्स वहाँ पे के थ्रू अटैक किया और 6 लाख चीनी जो है वो मारे गए। इस तरह और बहुत से जो है वो वाक़यात हैं जो हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन अब ये बायोलॉजिकल वेपन्स जो है वो, क्या ये अगला दौर इसी वॉर में जा रहा है? कोरोना के बाद जो है वो दुनिया किस तरफ खड़ी होगी अगर ये साबित हो गया कि ये बायोलॉजिकल वेपन है, ये किसी अमेरिका या चाइना की लैब से लीक हुआ है? तो इसके ऊपर आने वाले दिनों में आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। फिलहाल कोरोना के जो जो आउटब्रेक चल रहा है उसमें हमारी यही आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग अपने घरों में रहें, अपने हाथ धोएं, खुद भी इससे बचें, अपने प्यारों को भी इससे बचाएं और अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।